माई ऐसा एगो स्थान है, दुनिया में हर रिश्ता आप कमा लीजिए और आप बैठे हैं खाने पे, 4 रोटी खा गए, 5 रोटी खा गए, छठा रोटी खा गए, 7वां का जब डिमांड होगा तो मन में आ ही जाएगा बड़ा खाता यार। सही बात है। लेकिन आप 10 रोटी भी खा जाएंगे ना तो माई बिना पूछले किचन से एगो रोटी उठा के ले पूछी, बोली कि अरे ले अभी खैले कहाँ, तो वो माँ से ही आप उम्मीद कर सकती हैं और किसी से नहीं। तो माई ने आशीर्वाद दे दिया है ना चुनावी बिल्कुल। मैदान में उतरने के लिए, अरे क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद तो वही है, घर बिल्कुल। से आशीर्वाद स्टार्ट होता है। माई के आशीर्वाद लेके ही हम कहीं निकली ला। सो के उठता हूँ, खैर ये सब बताना नहीं चाहिए। नहीं क्यों नहीं, आप प्रेरणा स्रोत है, बहुत लोग अरे। पवन सिंह बनना चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। दुनिया का कोई भी काम आ जाए, मैं हारमोनियम पे हाथ रखता हूँ तो वही भजन बजाता हूँ पहले, भले फटफट पता भी नहीं चलता है कि क्या कर रहा है अगला, बट वो सरस्वती माई के, हनुमान जी के और गुरु जी के, वो हारमोनियम पे पहले भले मैं ऊपर ऊपर ही छेड़ दूँ, बट वो तीनों चीज़ प्ले करूँगा, इसके बाद ही चौथा मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या बोल रहा था, सॉरी मैं भूल गया। जब आप स्टार्ट करते हैं गाने का, हाँ, मैं कहीं भी निकलता हूँ तो माई के आशीर्वाद लेके निकलीला, और सुत के उठीला तो हम जिसको जिसको मानते हैं उसको पहले प्रणाम करते हैं। मोबाइल छुअब तो सबसे पहले बात करब चाहे ना करब, बट सुत उठ के डायल पहला वही नंबर होगा जिस पे लिखा है माई, इसके बाद ही दुनिया का कोई काम होगा। तो मुझे लगता है ना कि हाँ, माई लिखा गई तो फिर कोई काम रुकने वाला नहीं है, सब तो हो जाएगा। मतलब माँ का जो हक होता है ना हमारे जीवन में वो अलग होता है, क्योंकि हमें कोई डांट नहीं सकता, माँ डांटे तो हमें बुरा भी नहीं लगता। हाँ। आपके साथ जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है सोशल मीडिया पे, आप खुद ही सुबह उठते होंगे तो न्यूज़ देखते होंगे, अरे भाई ये तो मैंने किया नहीं था, ये हो गया। माई कभी डांटी कि नहीं है, क्या तुम कर देते हो पवन? कभी कभी देखिए अफसोस होता है कि किसी चीज़ को जीवन में, इसके बारे में बहुत लोगों को पता है, ठीक है, और वो चीज़ भी चल के पवन सिंह के पास आता है और थोड़ा भावुक होता है। पवन सिंह को पैसे से कोई खरीद नहीं सकता है, और ना ही कोई मुझे दुनिया में पैसे से डिगा सकता है। हाँ, आंसू आएगा, कोई अपना तकलीफ बताएगा तो पवन सिंह से कोई भी काम करवा सकता है। तो कोई चीज़ ना, पर्टिकुलर मैं एक चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी बोल रहा हूँ जो मैंने काम किया है कि हाँ ये चलो ठीक है बाबू, बैठो काम करो, आगे बढ़ो, मस्त रहो, तो माई डटले भी है कई बार, सुन ते आदत सुधरबे कि ना, ज्यादा समाज से भी मत बन, ठीक ना, ते मने का मने एक्टिंग करत तेरे, गाना गाओ तो बहुत तेज हो गई बड़े, देख तोरा धक्का लागी तबे पता चली, कहे कि हम जानत नहीं ओकरे बारे में, चाहे किसी के भी बारे में, जो जिससे प्रॉब्लम हुआ जीवन में, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बोल भी दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं सम्मान करता हूँ। अगर पवन सिंह को बदनाम करके कोई खुश है, चलो ठीक है, खुश रहो। अगर वही काम मैं भी कर दिया कि हाँ, किसी का इतिहास पवन सिंह से भी छुपा नहीं है, हर चीज़ है, बट नहीं चाहता हूँ जब उसने किया और वही काम मैं भी कर दूंगा तो फिर हम में उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। चलो ठीक है, पवन सिंह खराब है, तुम साबित करना चाहते हो ना पवन सिंह घटिया है, ठीक है, समय होता है, समय बलवान होता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप के मुंह से आदमी सुना है दीवार को भी कान होता है, और सच्चाई छुपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आएगा ही, वो चाहे पवन सिंह की सच्चाई हो, चाहे आपकी या दुनिया में किसी भी इंसान की। तो खुद से इसको गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु को सब पता है और दुनिया को समय आने पे सब पता चल जाएगा। बिल्कुल। पवन जी, जब ऐसी बातें आती है, कंट्रोवर्सी वाली बातें, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ हम बार बार सुन रहे हैं तो अंदर से बहुत क्रोध आता है, बहुत सारे इंसान टूट जाते हैं, बहुत सारे इंसान जो आपकी तरह है वो जो चुप रहते हैं, वो अपने अंदर उन चीज़ों को रखते हैं और वही उनकी मजबूती हो जाती है। पवन जी ने इन तमाम प्रेशर्स को हैंडल कैसे किया?
दुनिया में जिस देवी का आपने फोटो दिखाया ना, तो उसको खोने के बाद मैंने बोला कि भाई मेरे से अब एक्टिंग नहीं होगा और ना ही सिंगिंग होगा, मैं छोड़ देता हूँ। मैं किसानगिरी करके, हल चला के, ट्रैक्टर चला के मैं अपना जीवन बिता लूँगा, बट मेरे से अब ये सब नहीं होगा। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है, दोस्ती एक ऐसी महान स्थान है। मेरे जीवन में एक दोस्त है जिसका नाम है दीपक। तो जब हुआ था तो मैं तो सन्न रह, अरे एक आर्टिस्ट कलाकार के जीवन में इस टाइप का कलंक लग गया मेरे कंधे पे। लगना था, लग गया, क्या कर सकता हूँ। बट मेरे दीपक ने बोला भाई अनहोनी तो हो ही गया, जो नहीं होना चाहिए था। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना पवन सिंह, तुम सिर्फ अपने घर के बेटे नहीं हो, तुम पूरे हिंदुस्तान के बेटे हो और पूरे भोजपुरिया संसार के बेटे हो। तो तुम जिस वजह से तुमको पहचान मिली है,